गेहूं की फसल गबोट अवस्था में आती है और पत्ते ऊपर से मुड़े दिखाई देते हैं तो ये समझ लेना कि गेहूं की फसल के अंदर मैग्नीशियम और बोरान की कमी। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, गेहूं की फसल अच्छी हो, हरी भरी हो और पैदावार अच्छी निकले तो इसके लिए किसान भाइयों आपको समय रहते गेहूं की फसल के अंदर कुछ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किसान भाइयों गेहूं की फसल 70 दिन के ऊपर की हो गई है तो गेहूं की फसल के अंदर इस समय अगर आप ध्यान दे देते हैं और जो बालियां गेहूं की फसल के अंदर बननी शुरू होती है 70 दिन के बाद, तो उस समय पर अगर आप गेहूं की फसल के अंदर जो कमियां हैं वो अगर पूरी कर देते हैं तो आपकी पैदावार अच्छी निकलेगी और जो बालियां बाहर निकलेगी वो भी मोटी और तरोताज़ा होगी और उसके अंदर दानों का भराव भी अच्छी प्रकार से होगा। लेकिन कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं। इस समय पर अगर गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती है, जिस समय पर गबोट अवस्था होती है, उस समय पर अगर गेहूं के खेत में एक बैग यूरिया डाल देते तो गेहूं की फसल में उसका कोई लाभ देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गेहूं की फसल के अंदर अगर गबोट अवस्था आती है तो उस समय पर क्या क्या जो बीमारियां हैं और नुकसान गेहूं की फसल में देखने को मिलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गेहूं की फसल के अंदर आपको देखा फसल गबोट अवस्था में आती है और पत्ते ऊपर से मुड़े दिखाई देते हैं तो ये समझ लेना कि गेहूं की फसल के अंदर मैग्नीशियम और बोरान की कमी हो गई है। अगर आपने इसका छिड़काव गेहूं के खेत के अंदर नहीं किया है, खाद डालते समय गेहूं में मैग्नीशियम सल्फेट और बोरान का छिड़काव नहीं किया है तो इस समय पर आप बिल्कुल भी छिड़काव ना करें। और इसका अगर आपको प्रयोग करना है मैग्नीशियम और बोरान का तो आप स्प्रे के माध्यम से ही इसका छिड़काव करें। अगर स्प्रे के माध्यम से ही गेहूं की फसल में बोरान, मैग्नीशियम और जिंक का प्रयोग कर देते हैं और उसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी अगर दे देते हैं तो गेहूं की फसल की जो बालियां होती है वो बिल्कुल तरोताज़ा दिखाई देगी, मोटी दिखाई देगी और उसके अंदर कोई बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। और जो पत्ते हैं गेहूं के वो भी आपको चौड़े दिखाई देंगे। अगर गेहूं के पत्ते ही चौड़े होंगे तो उनको भोजन अच्छी प्रकार से मिलेगा और जो गेहूं की बालियां हैं उसके अंदर भी दानों का भराव अच्छी प्रकार से होगा। अगर आप गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय इन खादों का प्रयोग कर देते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर देते हैं, जो बालियां आएगी वो बिल्कुल लंबी आएगी और जो उसके अंदर दानों का भराव है और जो उसके अंदर दूधा होता है वो भी अच्छी प्रकार से होगा। गेहूं की फसल के अंदर अगर गर्म मौसम हो जाता है और समय पर इन खादों का प्रयोग कर देते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर देते हैं तो जो बालियां हैं वो बिल्कुल लंबी होगी। किसान भाइयों, इस समय पर आपने एक ध्यान और देना है कि जो गेहूं की फसल के जो पत्ते होते हैं नीचे की तरफ से अगर वो बिल्कुल सड़ जाते हैं यानी उनके अंदर फंगस लग जाती है तो इस समय पर फंगस का स्प्रे भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने फंगस का स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर नहीं किया है तो आपकी जो पैदावार है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और आपकी फसल जो गिरने का चांस बना रहता है। यानी कि जिस समय पर अनाज पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है उस समय पर गेहूं की फसल अपने आप गिरनी शुरू हो जाती है और जो उपज है वो कम देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आपके खेत की जो बालियां हैं वो लंबी कैसी हो और उसके अंदर दानों का भराव किस प्रकार से हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको जो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं उसके अंदर आपको NPK 05234 ले लेना है। उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है, उसके अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन भी इस समय पर थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप 1 किलोग्राम NPK 05234 के साथ 1 किलोग्राम यूरिया मिला लेना है और उसका स्प्रे गेहूं के खेत में कर देना है। और साथ ही साथ किसान भाइयों आपको 100 ग्राम चिलेटेड बोरोन ले लेना है और साथ ही किसान भाइयों आपको 100 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट भी ले लेना है। अगर आप इनका स्प्रे गेहूं के खेत के अंदर कर देते हैं तो जो पैदावार निकल कर आएगी वो बहुत ही शानदार होगी और उसके अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही किसान भाइयों 2 या 3 दिन के बाद अगर आप कोई भी फंगस का स्प्रे कर देते हैं तो गेहूं की फसल के अंदर जो लगी हुई फंगस है वो भी खत्म हो जाएंगी और इसके अंदर जो दाने बनेंगे वो भी अच्छे प्रकार से होंगे और लंबे समय तक हरापन उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर लंबे समय तक हरापन गेहूं की बालियों के अंदर रहता है तो उसके अंदर दानों का भराव भी अच्छे प्रकार से होगा और दाना भराव होगा वो मोटा ताज़ा होगा। तो किसान भाइयों, फंगस के लिए आपको कोई भी फंगीसाइड ले लेना है, जैसे एमिस्टार टॉप लेना है या कैस्टोडिया ले लेना है। इसका स्प्रे आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है और गेहूं की फसल में इसका छिड़काव स्प्रे के माध्यम से ही करना है। तो किसान भाइयों, अगर आपके भैया तेले का प्रकोप है तो आपको एक तारा या कॉन्फिडोर का इस्तेमाल करना है। एक तारा या कॉन्फिडोर की मात्रा
मात्रा आपको 100 से 150 ग्राम लेकर फंगीसाइड के साथ ही मिलाकर इसका स्प्रे गेहूं के खेत में कर देना है। और जो आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर आपके खेत के अंदर हरापन भी बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, ना ही उसके अंदर फंगस जनित कोई रोग है और ना ही तेला चेपा है। और जो गेहूँ के खेत के अंदर जो बालियाँ हैं वो भी अच्छी प्रकार से स्वस्थ है। तो किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।